नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिस मुद्दे पे मेरा मन आपसे बात करने का है, वो है इस जो शैक्षणिक सत्र जो गया शिक्षा जगत में, जहाँ बच्चे ने घर पर रह कर के पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद या तो उसने डिजिटल माध्यम से या घर पर ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट के माध्यम से परीक्षा दी, या फिर उस बच्चे को व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर मिला और पेपर का फिर उसने उत्तर टटोल करके कहीं से पूछ करके कोई व्यवस्था के तहत उसने परीक्षा दी और परीक्षा दे करके वो बच्चा आज या अगले 2-4-5 दिन में या संभवतः या अगले महीने तक परीक्षा परिणाम लेकर के वो अगली कक्षा में जाएगा। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा। मैं कुछ कापियाँ चेक कर रहा था क्योंकि मैं भी इस वर्ष जो है बच्चों को पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते कॉपी चेक करते करते कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मेरे दिमाग में आए जो निश्चित रूप से बच्चों की साइकोलॉजी, माता पिता की साइकोलॉजी को लेकर के महत्वपूर्ण है। जब रूटीन स्कूल चलता है तो रूटीन के जब स्कूल चलने के दौरान यदि हम बच्चों को परफॉर्मेंस को देखें तो वो बच्चे जो नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके कक्षा में टॉप की पोजीशन हासिल करते हैं और उनका नॉलेज लेवल भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके माता पिता इस लेवल पे उन पे ध्यान देते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं। वो बच्चे सेल्फ इतने एक्टिव होते हैं कि वो खुद से पढ़ करके बहुत अच्छे से परीक्षा दे करके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और कक्षा में बहुत अच्छी अंक लगती है। लेकिन ये जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र है, इस सत्र में कहीं ना कहीं बच्चे सब घर पर हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो मूल्यांकन हो रहा है वो घर पर हो रहा है। घर पर मूल्यांकन दो स्थितियों में हुआ होगा, या तो पालक के समक्ष हुआ होगा या फिर पालक की अनुपस्थिति में हुआ होगा। दोनों परिस्थितियां परीक्षा परिणाम को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। जब हम अपने पिता के समक्ष होते हैं, जब हम अपनी माँ के समक्ष होते हैं, या परिवार का कोई बहुत बड़ा हमारे सामने बैठा हो, तो हम अपने मन में रत्ती भर भी ऐसा भाव नहीं ला सकते कि मैं कहीं कोई पुस्तक से उठा करके कोई चीज़ देख लूँ, कहीं से कोई नकल कर लूँ, या किसी को मैं पूछ लूँ, या इंटरनेट के माध्यम से मैं हेल्प लेकर के परीक्षा प्रश्न पत्र को हल कर लूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे पालक रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था अपने बच्चों को दी है। या कुछ बच्चे स्वतः भी इस तरीके से अनुशासन में रहे होंगे कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे इस दुनिया में यदि कोई देखने वाला नहीं है तो भगवान देख रहा है, और भगवान के समक्ष मुझे भी टीप करके नहीं लिखना है और मुझे अपने मन से लिखना है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने पालकों की अनुपस्थिति में छुप के छुपा करके परीक्षा दी होगी और पढ़ाई न कर पाने के कारण संभवतया या तो वो कक्षाओं में रेगुलर जुड़े नहीं हो, या कोई और कारण, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, या उनके पालकों ने साल भर बच्चों को पढ़ाया न हो और उन्होंने किताब खोल करके किताब के माध्यम से परीक्षा दी हो। अब जब ये दोनों कापियाँ पैक होकर के टीचर के पास गई होगी तो निश्चित रूप से शिक्षक को कापी में लिखे हुए पर अंक देने की अनिवार्यता है, बाध्यता है, उसको देना ही होता है। जब वो नंबरों को देगा तो कक्षा में वो बच्चा जिसने साल भर शायद ना पढ़ाई की हो, जिसने एन वक्त पर किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो अपने परिवारजनों के माध्यम से परीक्षा दी हो और सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हों, या लगभग 70, 80, 90% प्रश्नों के उत्तर सही दिए हों, तो उसके अंक और एक नियमित पढ़ाई करने वाले बच्चों के अंक दोनों लगभग बराबर आ सकते हैं। यानी जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा था वो आज उस बच्चे के परिणाम के लगभग बराबर होगा जो या तो कहीं से देख करके या किसी की मदद से आगे आया। इस स्थिति में वो जो बच्चे हैं जो लगातार मेहनत करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि यार मेरी मेहनत का क्या। वो जो पालक बच्चे के पीछे देखते हैं, जिनको हमेशा ये ध्यान रहता है कि रैंक मेरे बच्चे की क्लास में क्या बनी, उन बच्चों के, उन पालकों के मन में भी ये भाव आएगा कि मेरे बच्चे को साल भर पढ़ाने से मुझे क्या मिला, इससे अच्छा होता है कि ये साल भर ना पढ़ता। तो ऐसे भाव आ सकते हैं। तो मेरा इन बच्चों से, इन पालकों से निवेदन है कि आप इस चीज़ में सकारात्मक रहिए कि ज्ञान को प्राप्त करके जब हम किसी कार्य में निपुण होते हैं और फिर परीक्षा के दौर से गुजरते हैं तो जो हमें मिला है वो बड़ा स्थायी है। देखिए, ज्ञान
कभी भी समाप्त नहीं होता। और आपने जो ज्ञान अर्जित करा है, वो ज्ञान जिसमें आपने लगातार मेहनत करी, अनुशासन में रहे, और अनुशासन में रहने के बाद आपने उसके बल पर अच्छे अंक प्राप्त करके आगे का रास्ता तय किया है, वो सदैव आपके साथ रहने वाला है, आपके बच्चे के साथ रहने वाला है। वो नियमित मेहनत करने की आदत आपके बच्चे के अंदर है। वो लगातार मेहनत कर रहा था, लगातार अनुशासनबद्ध तरीके से वो रोज अपने कार्य को संपादित कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी आपके बच्चे की। आप कंपैरिजन ना करें कि किसी और बच्चे से हम मेरे बच्चे का कंपैरिजन कर लूं और वहां मुझे ऐसा लगे कि वो बच्चा मेरे बच्चे के बराबर आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात को ध्यान रखिए, यदि आप किसान हैं, यदि आप व्यापारी हैं, तो आप तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब हम खेत में गेहूं की बुआई करते हैं, तो जब गेहूं को बोने के लिए जाते हैं तो सभी प्रकार से छोटे दाने, बड़े दाने, सभी दाने जब हम बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद जब गेहूं अंकुरित होता है, जब फसल लहलहाती है, तो वो लहलहाती हुई फसल में जो बहुत बारीक दाना था वो भी, और जो बहुत अच्छा दाना था, स्वस्थ दाना था वो भी, दोनों की लहलहाट तो एक जैसी होती है। दोनों का जो पौधा बन करके हरियाली दे रहा है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन कटाई के बाद जब मशीन से गेहूँ निकलता है तो फिर हम वापस वही चीज़ देखते हैं कि जो दाना स्वस्थ था लगभग वो वैसा ही होता है, या कुछ एक ऐसे दानों में अंतर आपको दिखेगा। जहां आप इस चीज़ को समझ जाएं कि लहलहाना, साथ में रहना एक जैसी बात है, लेकिन दोनों के स्तर में निश्चित रूप से अंतर होगा। आपके बच्चे का ज्ञान स्थायी है, उसने लगातार मेहनत करके किसी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और उसके नंबर किसी नंबर और दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि मेहनत करने वाले का मुकाबला मेहनत करने वाले से होता है। मेहनत करने वाले को खुद से कंपटीशन करना होता है कि कल मैं जहाँ था आज मैं उससे बेहतर हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चे को डीमोटिवेट ना होने दें, अपने बच्चे को किसी तरीके से ऐसी दुर्भावना में ना आने दें कि क्लास के दूसरे बच्चों से उसका कहीं ना कहीं लेवल डाउन हुआ है। वो यदि मेहनत कर रहा है तो वो आगे बढ़ा है और अच्छे पद पर जरूर जाएगा। आप भी अपने मन में ये संतोष रखें, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं ये वर्षों में बनी हैं, इसलिए आप यहाँ पर तुलनात्मक स्थिति से बचें। आप इस चीज़ को ध्यान दें कि हम सबको आगे बढ़ना है। इन बुरी परिस्थितियों में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हों, इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक अकेला जब आगे बढ़ेगा, एक अकेला जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो गिर जाए, लेकिन जब हम साथ में हाथ रख के आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसका दूसरा पहलू, जो कमज़ोर बच्चे हैं। अब आप बेटा देखिए, आप लोगों ने हो सकता है साल भर किन्हीं कारणों से, मैं ये नहीं कहता कि आपके मन में ये भाव था कि मैं अंततः देख करके लिख दूंगा, अंततः किसी की हेल्प से लिख दूंगा, लेकिन एक यहाँ बात आपको बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझ करके इस चीज़ को आप अपने दिमाग में उतारिए कि आपका जो टीचर होता था क्लास में, वो आपको क्या कहता था? वो ये कहता था कि बेटा पढ़ाई करो, जब पढ़ाई करके लिखोगे, पढ़ाई करके आओगे, तब परीक्षा में आपके अंक अच्छे आएंगे। तब आप कहाँ से प्रश्न उत्तर याद कर देते हैं? कहाँ से याद करने के लिए कह रहा था वो टीचर? वो कह रहा था किताब के अंदर से याद करिए, बुक को पढ़ करके आइए, रिवीजन करके आइए। अब आप देखिए आपके अच्छे नंबर कब आए हैं? जब आपने उसी बुक में से लिखा। यानी यदि आपने किताब को पहले पढ़ लिया होता तो शायद आपको किताब वापस देखने की आवश्यकता नहीं होती। अपने जीवन में इस बिंदु को समझने की कोशिश करिए कि मेरा जो टीचर, जो हमेशा ये इस भाव से मेरे पीछे लगा रहता था कि मैं किताब पढ़ के आऊँ, मैं मेहनत करके आऊँ, मैं अच्छे नंबर लेकर के आ जाऊँगा, वो भाव, वो व्यवस्था मैंने इस साल में अनुभव कर ली कि मैं जब किताब से लिख रहा हूँ, जब मैं किताब से देख के लिख रहा हूँ तो मेरे नंबर अच्छे आ जाते हैं। यदि मैं इस चीज़ को पहले से करना शुरू करूँ, मैं पहले से किताब पढ़ना शुरू करूँ, मैं पहले से चीज़ों को याद करना शुरू करूँ, मैं पहले से गणित को रिवीजन करना शुरू करूँ, मैं रेगुलर मेहनत करना शुरू करूँ, तो मैं अपने क्लास के उस दोस्त, मेरे उस अच्छे दोस्त के बराबर नंबर ला सकता हूँ, उससे ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ जो नियमित मेहनत करता है। तो वो जो बच्चे, जिन लोगों ने इस बार कहीं से परिस्थितिजन्य स्थितियों के कारण टीप करके लिखा हो, किसी से हेल्प लेकर के लिखा हो, उनके लिए ये एक सबक है। ये कोरोना आपको सिखा के जा रहा है बेटा
कि हम मेहनत करेंगे तो खुद के दम पर हम अच्छा कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों में हम अपने दूसरे दोस्तों के बराबर आ सकते हैं। प्लीज़ दोनों बच्चे देखिए, हमेशा ध्यान रखें, किसी भी हाथ में चारों उंगलियां और अंगूठा बराबर नहीं होता, लेकिन जब ये साथ में होते हैं तो ताकत होती है। एक क्लास में 5 प्रकार के बच्चे होते हैं, सबका अपना अपना IQ होता है, लेकिन ये जब पूरी क्लास इकट्ठी होती है ना, तो वो क्लास बताती है कि हमारी ताकत क्या है। आप आने वाले भविष्य, आप आने वाला भारत है। 2047 में जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो आप एक सफलतम व्यक्ति के रूप में इस देश में होंगे। आपका करियर, आपकी सोच आपको विश्व में वो स्थान दिला सकती है जिसके लिए आपके माँ बाप ने सपना देखा। मेरा बहुत अच्छा मानना है, मेरा बहुत अच्छा कहना है, मैं बहुत अच्छी बात हमेशा मेरे बच्चों से एक्सेप्ट करता हूँ कि हम कंपटीशन करना चाहते हैं दुनिया में, खुद से करें। माँ बाप कंपटीशन के रूप में बच्चों को देखना चाहते हैं तो ग्लोबल कंपटीशन की बात करें। एक क्लास में 4 बच्चों से कंपटीशन से कुछ नहीं होगा। लेट्स थिंक टू द ग्लोबल। आप विश्व की बात करें, जब आप समग्र की बात करेंगे तो आप ये मान करके चलिए, आप इस चीज़ को अपने विचार में लेके चलिए कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, जो एक क्लास के लिए नहीं, वर्ल्ड में टॉप करने के लिए बना है। तो दोनों बच्चे, सभी को जिनका जो रिजल्ट आया उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगले सेशन में और अधिक मेहनत करना है, क्योंकि ये कोविड हो सकता है, संभवतः है यहाँ से अभी फ़िलहाल पूर्ण रूप से रवाना नहीं हो रहा हो, हमको ऑनलाइन माध्यम में अगले 2-3 महीने और पढ़ाई करना पड़े, 4 महीने पढ़ना पड़े, लेकिन हम पढ़ें, आगे बढ़ें, लगातार मेहनत करें और हमारे माँ बाप का, हमारे देश का नाम विश्व में ऊंचा करें। इसी मेरी आपसे अपेक्षा है। अपने आप को नीचा न देखें, नीचा ना सोचने की कोशिश करें। दोनों बच्चे जिनके परिणाम आज बराबर हैं वो बिल्कुल बराबरी पे चलें, क्योंकि एक अच्छा बिल्डिंग, एक अच्छी इमारत बराबर के पिलर्स पे बनती है, कभी भी छोटे बड़े पिलर्स के ऊपर एक बढ़िया इमारत नहीं बनती। ओके, so best of luck for your next class. Go ahead and prove that self you are the best kid of the world. Thank you.